अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, आज के क्लास का टॉपिक बेसिकली है कि हम कैनवा के न्यू फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर न्यू फीचर्स कैनवा के जो मैजिक फीचर है उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। वो इसके लिए हम देखते हैं, हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। कस्टम डिज़ाइन पे जाते हैं और हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं कैनवा मैजिक पे। तो सबसे पहले जो फीचर हम यूज करेंगे यहाँ पर वो है मैजिक राइट के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है और आप एड अ टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना, आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर आ रहा है मैजिक राइट। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के सामने? ठीक है, तो ये मैजिक राइट है, ये समहाउ आपको चैट जीपीटी की तरह हेल्प कर सकता है, या आप अगर कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं तो उसको आपको मल्टीपल फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा फिर मैजिक राइट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। कंटिन्यू राइटिंग, समराइज टेक्स्ट, रीराइट, मोर फन, मोर फॉर्मल, स्प्रिंकल फेयरी डस्ट, या स्पेलिंग फिक्स करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने बारे में। ये मैंने अपने बारे में लिख लिया। अगेन आप लोगों को मैं बता चुका हूँ किस तरीके से मैं करता हूँ। मैं मैजिकल यूज करता हूँ। मैजिकल का एक टूल है जिसकी मैंने वीडियो भी आप लोगों ग्रुप में शेयर की है। इस टूल के जरिए आप लोग ऑटो रिप्लाईज, ऑटो एक्सटेंड, टेक्स्ट एक्सपेंडर जो है वो यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑटो फिलर इसे कहते हैं। ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये मेरे बारे में मैंने लिखा हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको चेंज करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट को। ठीक है, अब मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन के बारे में कुछ करना चाहता हूँ, पहली वाली लाइन। ठीक है, माय नेम इज तैमूर हसन। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अच्छा एक चीज का ख्याल करना है, वो ये कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैजिक को यूज करना है तो वो पूरे ही टैब पे, ये जो जितना पूरा टैब है इस पूरे पे फंक्शन करेगा। अलग से मैं इसको सिलेक्ट करके नहीं कर सकता। ठीक है, वरना अगर अलग से सिलेक्ट करूंगा तो फिर वो दूसरा टूल काम करेगा, वर्ड टूल का। तो मैं क्या करता हूँ, बाकी को रिमूव कर देता हूँ, मुझे सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, मैजिक राइट पे जाऊंगा। अब मैं फर्दर इसमें काम कर सकता हूँ। अगर मैं कंटिन्यू राइटिंग पे क्लिक करूंगा, मैं वन बाय वन आपको सारे ऑप्शन दिखाऊंगा किस तरीके से क्या परफॉर्म करेगा। कंटिन्यू राइटिंग से मुराद क्या है कि अगर मैं कंटिन्यू राइटिंग पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इससे अकॉर्डिंगली, अभी तो इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। याद रखिएगा, जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, ये भी प्रॉम्प्टिंग के अंदर ही आएगा। तो प्रॉम्प्टिंग के लिए कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, ताकि जो एआई है वो, जो इंटेलिजेंस है वो अंडरस्टैंड कर सके और लर्न कर सके कि आप कहना क्या चाहते हो। अगर उसको आप कॉन्टेक्स्ट नहीं दोगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मोर राइटिंग पे क्लिक करूंगा तो वो अपने अकॉर्डिंगली जो उसको समझ आएगा जवाब दे देगा। देखिए, कंटिन्यू राइटिंग। तो मुझे जो उसको देखते हैं क्या समझ आता है उसको। अब देखिए, उसने मुझे डमी टेक्स्ट दे दिया, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हु इज पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग, जबकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर तो नहीं हूँ, ना मैंने उसको बताया। तो इसका मतलब ये है कि एआई को जब तक हम कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले को आपके सामने, मैं दोनों पे टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, मैं इसके बजाय अब इसको क्लिक करके मैजिक राइट पे जाके कंटिन्यू राइटिंग करूंगा तो अब देखिएगा। देखें, अब जो उसने मुझे कॉन्टेक्स्ट जो दिया है, विद ये पहला पैराग्राफ तो मैंने लिखा हुआ था ना। दूसरा पैराग्राफ, विद माय डाइवर्स स्किल आई हैड अपॉर्चुनिटीज इन वर्क टू वेरियस इंडस्ट्री क्राउड प्रोफेशन। अब ये सारी बातें वो कर रहा है, उसने कोई नई बात नहीं की। जो मैंने ऊपर बातें कही हैं उसी से रिलेटेड उसने बात की है कि मुझे मल्टीपल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। क्यों बोला उसने एक्सपीरियंस है? क्योंकि मैंने 8 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये बेसिकली होप कि आपको समझ आया है कि इसको कैसे यूज करना है। इसको यूज करने के लिए आपको उसको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू राइटिंग का ऑप्शन है। कंटिन्यू राइटिंग से मुराद है कि अगर आपको और मजीद टेक्स्ट चाहिए, कोई आप लेटर लिख रहे हैं, कोई प्रपोजल लिख रहे हैं, तो आप बजाय कि चैट जीपीटी बजाय कैनवा से काफी हद तक आप ये काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल ब्लॉगिंग वगैरह लिखते हैं तो वो उनको हेल्पफुल है। दूसरा, पहला तो हो गया ऑप्शन कंटिन्यू राइटिंग का। दूसरा ऑप्शन है समराइज टेक्स्ट। अब मैं इस पे क्लिक करके इसको जाता हूँ, इसको रीराइट पे क्लिक करता हूँ। रीराइट पे क्लिक करूंगा तो वो इसी चीज को दोबारा रीराइट कर देगा, यानी कि इसके अनदर वर्ड में बता देगा। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम तैमूर हसन। मैं दोबारा जाता हूँ, रीराइट करता हूँ, वो दोबारा चेंज कर देगा। ग्रीटिंग, माय नेम इज तैमूर हसन। दोबारा जाता हूँ, रीराइट करता हूँ, वो दोबारा चेंज कर देगा।
हेलो माय नेम इज तैमूर हसन, ये अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैजिक राइट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं एक और इसका देखता हूँ फीचर, समराइज टेक्स्ट। समराइज में क्या करेगा, जो बात मैंने ऊपर की है, नाइस टू मीट यू तैमूर, हाउ कैन आई असिस्ट यू, अब यानी कि जो मैंने उसको सवाल किया है, बताया है कि भाई मेरा नाम तैमूर हसन है, वो मुझे कह रहा है कि ओके नाइस टू मीट यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए, ऐसे पूछना है, मैं उसको बोलूँ। अब देखिएगा, मैं उसको बोलता हूँ टेल मी। अब जैसा चैट जीपीटी परफॉर्म करता था, तो आप वही सवाल से कर सकते हैं, तो ये आपको टेक्स्ट खुद ही समराइज करके दे देगा। टेल मी 5 वेबसाइट फॉर फ्री स्टॉक वीडियोस। ठीक है, ये मैंने इसको बोला टेल मी 5 वेबसाइट फॉर फ्री स्टॉक वीडियोस। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं, समराइज टेक्स्ट में जाएं, तो ये अब आपको आंसर दे देगा। क्लियर है, ये वाला स्टेप समझ आया आपको। तो ये इसको उसने आपको आंसर दिया है, हेयर आर 5 वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड फ्री स्टॉक वीडियोस या इमेजेस, जो भी आप बताना चाहें। ठीक है, मैंने इमेजेस पूछा था, वीडियोस पूछा था, उसने वीडियोस बता दी। चलो, तो यानी कि इसमें अभी काम की गुंजाइश है, इस पे काम हो रहा है, ये इसको बेटर कर रहे हैं। तो एक अच्छा है कि यार आप, यानी कि अगर आपको कोई पोस्ट बनानी है, पर्टिकुलर आपको पोस्ट बनानी है, तो वो पोस्ट वाला काम आप यहाँ से ले सकते हैं काफी हद तक। अभी एक और हम चेक करते हैं, मुझे लेट्स सपोज कोई हेडिंग बनानी है। टेल मी मेक मी आ आई कैचिंग हेडलाइन फॉर शूज एंड शूज। मैंने सिंपल सा अभी इसको बोला है मेक मी आई कैचिंग हेडलाइन फॉर मैन शूज। ठीक है, सिंपली आपने वर्ड लिखा, आपको हेडलाइन चाहिए, मैजिक राइट पे जाएं, समराइज टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। स्टेप अप योर स्टाइल गेम डिस्कवर आवर कलेक्शन ऑफ स्लीक एंड स्टाइल, यानी कि अगर आप कोई पोस्ट बना रहे थे और आपको हेडिंग चाहिए थी, तो आपका यहाँ पे काम हो जाता है आसान। इसका ये बेनिफिट है कि आपने हेडिंग आ गई, अब हेडिंग को आप बोल्ड करो, डिजाइन करो, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यानी कि आपको जो टेक्स्ट चाहिए होता है, आप चैट जीपीटी से ले रहे हैं, तो आप यहाँ से काफी हद तक ले सकते हैं। अगर सपोज मैं इस पर क्लिक करके मैजिक राइट पे जाकर रीराइट करता हूँ, तो वो एक और ऑप्शन दे देगा। मैं दोबारा जाऊंगा, रीराइट करूंगा, तो वो एक और ऑप्शन दे देगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से मैंने आपको 2-3 फंक्शन बताए कि आप यूज कर सकते हैं। पहला फंक्शन, अगर आप कोई इसको डाटा देते हैं और आप इसको कहते हैं कि मुझे मजीद डाटा चाहिए इससे रिलेटेड, कोई आप लेटर लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट आ पैराग्राफ ऑन ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, मैंने इसको ये बोला, ऑनलाइन अर्निंग पे पैराग्राफ लिख दो। ठीक है, 1 पैराग्राफ बोल देता हूँ इसको, और मैं इस पे जाके इसको बोलता हूँ समराइज टेक्स्ट। ये मुझे क्या करेगा, एक पैराग्राफ लिख के दे देगा, ऐसा ही है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि नजर आए, और मैजिक राइट पे जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कंटिन्यू राइटिंग, तो ये मुझे और लिख के दे देगा। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे डाटा चाहिए था, और तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू राइटिंग किया, तो ये मुझे और लिख के दे देगा। तो बहुत यूजफुल है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको प्रपोजल लिखने को, लेटर लिखने, चैट जीपीटी वर्क नहीं कर रहा है, या ऑल्टरनेटिव के तौर पे आपको पता होने चाहिए वो टूल्स की क्या चीज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर कैनवा के बारे में बताएं कि कैनवा पे जो मैजिक ऑप्शन है वो क्या है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अच्छा है, आपको समझ आया। आप में से पहले किसी ने यूज किया है, मुझे फीडबैक दीजिए कि अभी क्लास में मुझसे कुछ नया जी सीख सर, रहे हैं। मैंने यूज किया था। वो भी ये हुआ था कि मुझे पोस्ट बनानी थी, तो उसके लिए मुझे कुछ पिक्चर्स चाहिए थी। जी, अब वो मैंने यानी कि लिखी। जी जी, मैंने जिस, लिखा इस पे, तो वो मैजिक वाले पे मैंने यहाँ लिखा पिक्चर्स के बारे में कि मुझे इस तरह से चाहिए, तो वो कहने लगे कि जनरेट कर, यानी कि उन्होंने कहा जनरेट होंगी इससे। जी जी तो वो जो पहले हम करते थे काम, तो उस पे तो जो हम लिखते थे एलिमेंट्स में जाके, तो हमें पिक्चर्स या वीडियोस मिल जाते। अब वो जी कह रहे हैं कि हम जनरेट कर देंगे, तो उन्होंने फिर पिक्चर्स इसमें कैनवा में जी, जनरेट करके दी। मैं वो भी बता देता हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अभी जो मैंने राइटिंग के हवाले से आपको जो सिखाया है, वो उस तरीके से आपने पहले यूज किया है कभी? नहीं नहीं, राइटिंग के हवाले से अभी नहीं कुछ है। नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कहने का मकसद ये।
जी वो बस पिक्चर्स के उसके वो किया था कि उससे। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, मैं वो भी पिक्चर्स कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देता हूँ। तो ये हमने अभी जो मैं ऑप्शन देखिए, मैंने अर्ज किया कि कैनवा पे हमारे पास बहुत सारे मैजिक ऑप्शन आए, तो अभी जो हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं उसका नाम है मैजिक राइट। ठीक है, अभी पहला फीचर सीख रहे हैं मैजिक राइट, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप वो देखना चाहते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाएं, एप्स में जाएं, एप्स में जाएं, यहाँ पे बहुत सारे जो जो कैनवा के ऑप्शन आए न्यू, ये देखें फीचर आए, मैजिक मॉर्फ, मैजिक एआई डेली। अब इसकी ना लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये चलते हैं प्रो पे, देखें लिखा भी हुआ है प्रो पे, क्योंकि हमारे पास कैनवा एजुकेशन अकाउंट है, हमारे पास चलेगा तो ठीक है, पर उसकी लिमिट होगी, लिमिट का मतलब उसके कुछ क्रेडिट्स होंगे कि इतने आप पिक्चर्स बना सकते हैं, इतना काम। मैजिक राइट की कोई लिमिट नहीं है अभी तक, मैजिक राइट आप चला सकते हैं, और ये जो पिक्चर्स बनानी है वीडियो बनानी है उसकी लिमिट होगी, वो जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कितनी लिमिट है, नीचे लिखा हुआ आ रहा था कितने क्रेडिट लेफ्ट हैं। तो अभी आपको ये राइटिंग वाला ऑप्शन समझ आ रहा है, ये वाला एक न्यू ऑप्शन है और आप लोग इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम मजीद एक्सप्लोर करते हैं मैजिक राइट में, मैंने आपको बताया। अब ये देखिए, ये राइटिंग स्टाइल है, ये तो मैंने बता दिया कंटिन्यू राइटिंग का मतलब, अगर मजीद टेक्स्ट चाहिए, समराइज करना है टेक्स्ट को, समराइज का मतलब आपको आंसर चाहिए उससे, रीराइट करना है तो वो चेंज करके दे देगा, एक यूनिक वर्जन दे देगा। मोर फन, मोर फन का मतलब है कि वो अब इसका फॉर्मेट चेंज कर देगा, राइटिंग के टून्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, तो मैं मोर फन पे क्लिक करूंगा तो जो ये इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज कर देगा। ठीक है ना, अब इसको रीड करना पड़ेगा पूरा, तो हम अभी रीड नहीं कर रहे, यानी कि उसने जो वर्डिंग है जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया। इसी तरह मैं एग्जाम्पल इस पे अप्लाई करता हूँ, मोर फॉर्मल, फॉर्मल से मुराद दिए कि वो एलिवेट योर फेशन, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज उसने यूज कर ली, वर्ड्स चेंज कर दिए, सिंपली ये। ठीक है, तो ये मैजिक फीचर्स हैं। अच्छा, फिक्स स्पेलिंग, लेट्स सपोज आपने खुद से टाइप किए, ये तो कंप्यूटर ने टाइप किए ना, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। ये मैंने अपने बारे में लिखा है। अब मैं मैजिक राइट पे जाके इसको बोलता हूँ फिक्स स्पेलिंग, क्या पता मेरी कोई मिस्टेक हो, यकीनन हो सकती है, मैंने खुद इंग्लिश लिखी हुई है, तो वो क्या करेगा, उसने स्पेलिंग को फिक्स कर दी है। अब पता कैसे लगेगा सही स्पेलिंग कौन सी थी, अब मैं आपके सामने चेक भी करते हैं। चेक करते हैं ऐसे, प्रोफाइल 3, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर और इसको कॉपी कर रहा हूँ, अब चेक करता हूँ स्पेलिंग क्या चेंज की है उसने। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, अच्छा से पंक्चुएशन को कुछ ठीक किया है, ये देखें, फर्क देखिएगा। फर्क मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ए बड़ा था, छोटा कर दिया, और क्या किया इसने, यानी पंक्चुएशन चेक की है, ग्रामेटिकल एरर देख ली है उसने, फिर भी ग्रामर आ रहा है वो। ये ग्राफिक डिजाइनिंग में जी और डी बड़ा था, उसने छोटा कर दिया, यानी कि जो उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या ये चीजें, जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो उसने रिमूव कर दी। तो ये बेसिकली एआई राइटर का ऑप्शन था, एआई राइट का ऑप्शन था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको यूज कर सकते हैं एआई राइट को। एक और फीचर हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं, फिर बाकी फीचर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा फीचर क्या है, उस फीचर में हमारे पास, ये तो एआई राइटर का ऑप्शन था, उसके बाद हम एक डिजाइन निकाल लेते हैं, कोई भी डिजाइन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कोई प्रोजेक्ट निकाल लेता हूँ। ये मैंने आज ही एक थंबनेल बनाया था, ठीक है, तो ये इसको जरा इस पे काम करते हैं। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, अब हम जो सीखने जा रहे हैं कैनवा के मैजिक टूल में, उसमें हमारे पास है मैजिक स्विच का ऑप्शन है। मैजिक स्विच में दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, मैंने आपको मैजिक राइट का ऑप्शन बताया, अब हम मैजिक स्विच को सीखेंगे। मैजिक स्विच में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन है, और एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। यानी कि आपके पास ये एक डिजाइन है, ठीक है, एक डिजाइन बना हुआ है,
अब आपके पास मैजिक में दो ऑप्शन है कि आप इसको स्विच कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में, या आप इस इमेज को स्विच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो ये मैजिक स्विच का ऑप्शन है, ठीक है। मैजिक स्विच का ऑप्शन क्या है कि आपके पास कोई भी डिजाइन है, कोई इमेज, आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाए, कुछ राइटिंग मिल जाए, कुछ आर्टिकल मिल जाए, ताकि मैं वो पब्लिश कर सकूं। आपने कोई डिजाइन बनाया है, आप वो कोरा पे डालना चाहते हैं, आप वो लिंक्डइन पे डालना चाहते हैं, उससे रिलेटेड डिटेल डालना चाहते हैं, ठीक है ना। समटाइम हम कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का हम अपने वो बनाया, अपने ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, कोई पोस्ट बनाई और अब आपको उसी पोस्ट रिलेटेड डिटेल चाहिए, तो आप उस पोस्ट को कहीं अपलोड करके डिटेल तो नहीं लिख सकते, आपको चैट जीपीटी पे भी टेक्स्ट डालना पड़ता है। ऐसा ही है ना, टेक्स्ट डालेंगे तो वो आपको बताएगा कि डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आप इस इमेज के जरिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो इस इमेज को स्कैन करेगा और इस इमेज में जो बात हो रही है उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल या उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये एक मैजिक का ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको वो ट्रांसलेट करके दे सकता है, समहाउ काफी हद तक वो कर देता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं लैक आता है। तो देखते हैं, दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, देखना चाहेंगे तो हम जा रहे हैं। अच्छा, यूज किया किसी ने ये ऑप्शन, पंगे लिए किसी ने आप में से? अभी तक किसी ने पंगे नहीं लिए इससे? चले फिर, अच्छा आप लोगों के लिए नया है, क्योंकि एक चीज होती है जो पहले सीखी होती है फिर बोरियत होती है, तो नई पंगे लिए सीखना है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों के लिए लर्न करता हूँ और आप लोगों को भी सिखाता हूँ, ठीक है। मैजिक स्विच में गएंगे, आप ट्रांसलेट में जाएंगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि ये खराब ना हो जाए। डुप्लीकेट कर दिया ताकि दो हो गए। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। आपने मैजिक स्विच में जाना है, ट्रांसलेट में जाना है। समटाइम ऐसा होता है ना कि किसी की पोस्ट को आपने उर्दू में भी बनाना है, इंग्लिश में बनाना है, तो आपको हेल्प चाहिए, आइडिया चाहिए, तो आप कैनवा से लेकर देख लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे कन्वर्ट करना है इसको उर्दू में, देखते हैं कर पाता है कि नहीं करता, क्योंकि हमें उर्दू ही समझ आएगी, किसी और लैंग्वेज में करूंगा तो समझ भी नहीं आएगी, इसलिए मैं उर्दू में कर रहा हूँ ताकि समझ आए ट्रांसलेट करता है कि नहीं। ओपन। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। अच्छा, कोई बताएगा इसने मैजिकल को क्यों नहीं किया? कौन बताएगा? मेरी फोटो को नहीं किया, इसको नहीं किया, उसकी वजह ये है कि ये तो वो है ना, मेरी फोटो को क्यों नहीं करेगा, ये पिक्चर है और ये भी पिक्चर है, ये टेक्स्ट नहीं है। ये क्या है? पिक्चर है, लोगो है। इस वजह से इसने इसको कन्वर्ट नहीं किया, जबकि इसको कर दिया टेक्स्ट को। फ्रीलांसर्स के लिए सबसे मुफीद टूल ऑटो फिलर और टेक्स्ट एआई, ठीक है, टेक्स्ट एआई एक्सपर्ट। तो सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो काम तो करके दे रहा है पर आपको सेट करना पड़ेगा। सर जी एक बार रिपीट कर दें प्लीज। ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा देख लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ गया? हाँ जी बिल्कुल, ये टेक्स्ट को चेंज करेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, दोबारा देखिएगा जरा आपके सामने। सिर्फ टेक्स्ट को चेंज कर रहा है, टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहा है। इसकी कैपेसिटी अभी इमेज को ट्रांसलेट करने की नहीं है। भाई ये हमारे पास इमेज थी ओरिजिनल। आपने क्या करना है, मैजिक स्विच पे जाना है, ट्रांसलेट पे जाना है, आपको जिस जबान में ट्रांसलेट करना है। अब हम किसी और जबान पे करते हैं, उर्दू देख लिया ना हमने। अब हम फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश में कर लेते हैं। अब मुझे स्पेनिश नहीं आती, बट ये कि हमने तो ट्रांसलेट करके चेक करना है खाली। स्पेनिश है कि नहीं है? ये स्पेनिश की स्पेलिंग गलत लिखा है, स्पेनिश होता है। अच्छा, वो आपको पेज भी पूछेगा, कौन से पेज को करना है। मुझे पेज नंबर 1 को करना है, मैं डन करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा। किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, अरबिक में, तो वो आपको ट्रांसलेट कर देगा, बोलेगा ओपन करो इमेज को, इमेज ओपन हो जाएगी। ओ माय गॉड। तो भाई अब आप क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो डेफिनेटली आप जो है वो स्पेनिश में भी पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। समझ कक नहीं आ रहा, पर जो करके दे रहा है वो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। वेर वीडियो कंप्लीट हो, hermano must until para releno automated the expansion the texto,
क्लियर है, समझ आ गया ना? मुझे नहीं आया, बस आप लोगों को आ गया होगा। सर जो पहले लिखा था वही है ना, यानी कि उसी का मतलब हुआ। यकीनन वही होगा। ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं, कैनवा की बात पे भरोसा कर रहे हैं, हमें नहीं पता। अब एक किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा जो स्पेनिश है, वही बता सकते हैं। या एक तरीका कार होता है कि हमें तो भरोसा नहीं है, हम इसको रीचेक करने के लिए कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट से कंफर्म कर सकते हैं, ये तरीके कार है। यस, बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं ना गूगल ट्रांसलेट से कंफर्म कर लें, ऐसा ही है। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, किसी को हम गलत चीज नहीं दे सकते, तो गूगल ट्रांसलेट से कंफर्म कर लें। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। ठीक है, अब जहाँ पे यूजफुल हमें कहीं आ रहा हो तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये कैनवा ने, मैं तो आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो कैनवा के फीचर बता रहा हूँ कि कैनवा ने क्या क्या फीचर न्यू जो है वो लॉन्च किया, हम उसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये फीचर समझ आ गया इसका, ठीक हो गया। अब हम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, ये तो था ट्रांसलेशन। अब हम क्या एक्सप्लोर करने लगे हैं? अब हम एक्सप्लोर करने लगे हैं, अब हम एक्सप्लोर करने लगे हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सर जी, पिक्स का टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है वो नहीं समझ आती। पिक्स खुद से जनरेट करता है कुछ भी जो वहां पे होता है, तो उसका वो टेक्स्ट कहाँ पे लिखते हैं वो नहीं समझ आता। सर सबा, अभी अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड सवाल है या ये दूसरा सवाल है कोई और? नहीं सर, यही कैनवा के अंदर जो पिक्स जनरेट करता है ना, नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा मैजिक हूँ कि अभी ओवन। जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड सवाल है ये। नहीं सर, सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आता ना आपका सवाल। तो मैं वो अभी बताऊंगा, कल नेक्स्ट क्लास में मैं उनको भी बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं उसमें डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि वो अभी टॉपिक नहीं है ना, फिर वो टॉपिक से मैं हट जाऊंगा। डन है? ओके। डोंट डोंट वरी। ठीक है, अभी हम जो है वो मैंने आपको जो बताया कि मैजिक राइट कैसे करते हैं, सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि मैजिक ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं मैजिक ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक्यूमेंट। तो वो कैसे करते हैं, अभी देखिएगा, ये मेरे पास एक पिक, ये पोस्ट है फॉर एग्जांपल, ये मेरा थंबनेल है। तो मैं मैजिक स्विच में जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। अब आपको ऑप्शन पूछेगा, समरी चाहिए, तो ब्लॉग पोस्ट चाहिए, लेट्स सपोज कोई ऐसा टाइटल आपने बनाया था, आपको उसकी ब्लॉग पोस्ट चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए, जो भी चाहिए आप बस यहाँ पर उसको बोलें। मुझे समरी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने पोस्ट लगानी है इसकी कि यार ये मेरी यूट्यूब की वीडियो है, काइंडली इसको वॉच करो, या कोड पे डालना है मैंने, तो मैं ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, समरी पे क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक्यूमेंट पे गया। कहता लार्जर अगर डिजाइन होगा तो वो टाइम भी लेगा, तो मेरा डिजाइन इतना लार्जर नहीं था, इसलिए मैंने छोटा डिजाइन लिया, ओपन डॉक्यूमेंट करता हूँ। याद रहे ये कैनवा पर ही ओपन करेगा, ठीक है, कहीं और ओपन नहीं करेगा, कैनवा पर ही ओपन करेगा। समरी ऑफ एआई ऑटो फिलर एंड टेक्स्ट एक्सपेंडर आ हैंडी टूल फॉर फ्रीलांसर। अब इसने हेडिंग भी डाल दी ऊपर। ठीक है, ये अच्छा है, टाइटल है यार, मुझे यूट्यूब पे यूज करना चाहिए था। अब इसे समराइज किया, समराइज का मतलब होता है ब्रीफ देना, उसके बारे में सिर्फ बताना, कहानी नहीं बताएगा। The AI autofiller and text expander is an essential tool for freelancer. This tool is significantly aids, हेल्प करता है ये इस काम में, इसकी ये फीचर्स हैं बस। तो ये क्या था फंक्शन, ये था आपको बता रहा है समरी। अगर लेट सपोज आपको इससे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था फॉर एग्जांपल इसकी पूरी ब्लॉग, तो मैजिक पे जाएं, ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट करें, बजाय कि मैं समरी पे क्लिक करूं, मैं ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करता हूं और मैं ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक्यूमेंट कर देता हूं। फिर अब देखते हैं, किसी का जहन में सवाल आ रहा है जो मुझे देख रहे हैं और आप जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि सर इसमें और चैट जीपीटी में करने में क्या फर्क है? सवाल तो बनता है ना, पूछे। यानी कि यही काम तो हम चैट जीपीटी से लेते हैं, यानी कि इसमें करने का क्या फायदा हो सकता है, एक पोटेंशियल फायदा, ऐसा सही चीजें इंप्रूव हो जाएंगी यकीनन। ऐसा तो नहीं होगा ना कैनवा वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा, वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उसको इंप्रूव करेगा, ऐसा ऐसा लोगों का फीडबैक आएगा। और फायदा फर्क क्या है उसमें और इसमें करने का? या तस्मीना का एक जवाब है, टाइमिंग सेम। दूसरी बात है कि चैट जीपीटी पे आप करोगे, फिर डेटा लोगे और यहाँ पे कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, सेट करोगे। इस पे करने का अभी तक जो मैंने क्योंकि प्रैक्टिकल आपके सामने किया, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आप जब उससे एक डाटा मांग रहे ना, अगर आपको उसका फाइल बनानी थी, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली इसी कैनवा पे देखो सेट हुई भी आ रही है आपके सामने।
अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था ब्लॉग पोस्ट का, ये देखें, और मुझे ये डॉक्यूमेंट कहीं पे इसी तरह से करना था, प्रिंट निकालना था, कुछ भी करना था, तो वो मेरा टाइम सेव हो गया, मेरा टाइम सेव हो गया ना। तो इसने हेडिंग भी डाल दी, इसका कलर अब चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं थोड़ा बहुत काम अपना दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे कलर चेंज करना है, कुछ और करना है, अब मैं इसको प्रिंट निकाल के, मुझे कोई किताब बनानी थी फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई याद इसे क्या होगा, मुझे कोई बुक बनानी है, मैं इसको एक इमेज दूं, मुझे बोलूं कि यार इस इमेज पे थंबनेल पे एक आर्टिकल लिख दो, तो इस तरह आप लोगों के पास अगर कंटेंट, ऐसे मेरे पास यूट्यूब की वीडियोस हैं, अब मैं इसको इमेज देता जाऊंगा, इसको बोलूंगा यार ये मेरा थंबनेल है, इसकी जरा ब्लॉग पोस्ट लिख दो, इसकी ब्लॉग पोस्ट लिख दो, मैं वो एक वेबसाइट बनाऊंगा, वहां पे डालता रहूंगा, नीचे अपने यूट्यूब चैनल के लिंक दे दूंगा कि वॉच कंप्लीट वीडियो, इधर इधर विजिट करें। तो ये क्या है, कंटेंट जनरेट हो रहा है। तो ये एआई ने दुनिया आसान कर दी है कंटेंट जनरेशन के लिए, और इसके डिफरेंट बेनिफिट हो सकते हैं, बट अभी तक मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका कंटेंट जनरेशन जो है ना बहुत आसान है। तो उम्मीद है आपको ये जो न्यू फीचर, मैंने आज को 3 फीचर सिखाए हैं आपको, कैनवा, मैजिक राइट, इसके अलावा डॉक्यूमेंट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, यानी कि इमेज को डॉक्यूमेंट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा जो है हम वो ट्रांसलेट कर रहे हैं लैंग्वेज को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद कैनवा के फीचर्स सीखेंगे, और क्लास को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो जो बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे देख रहे हैं और उनका कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको बिल्कुल हेल्प आउट कर सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।